हाँ शिवोहम। अच्छा, आवाज आ रही है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखने की सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। अच्छा, यहाँ पर विचार करके देखना चाहिए कि सत्य जो है क्या इतना कमजोर है क्या कि संसार को बनाए रखकर हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। काफी समय से यही चर्चा चल रही है। क्या विचार इसमें आप लोगों का? संसार को बनाए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वह कमजोरी क्या है? देखो, थोड़ा विवेक करना, अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना, बड़ा विलक्षण रहस्य निकालते हैं। अपने में कमजोरी क्या है? कौन बताएंगे? बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा, हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। देखो, वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रतिबंधक जो होता है वह एक प्रकार से आग्रह ही होता है। ये आग्रह जो है ना, 9 ग्रह बताए गए उनमें से भी अधिक खतरनाक यदि कोई ग्रह होता है तो उसका नाम होता है आग्रह। ये बाकी जो ग्रह होते हैं, कोई तो 102 दिन में बदल जाता, कोई 1 महीने में बदल जाता, कोई 45 दिन में बदल जाता, कोई 1 वर्ष में, कोई 1.5 वर्ष में, कोई 2.5 वर्ष में चेंज हो जाता है। परंतु आग्रह एक ऐसा ग्रह होता है कि ये इसकी अवधि पूरी कभी होती ही नहीं। अनादिकाल से ये जीव आग्रह के वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक ही रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब विचार ये करना कि वो आग्रह क्या है। वैसे अभी भैरूलाल जी महासाहब ने भी बहुत अच्छा सूत्र बताया कि यदि किसी को तिलवाड़ा जाना हो तो जयपुर की तरफ जाने वाली बस में कोई बैठेगा तो तिलवाड़ा आएगा नहीं। अच्छा, इसमें कोई और विशेष रहस्य किसी को अनुभव में आता हो तो? और किसी को कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा क्या? प्रश्न ये था कि क्या सत्य इतना कमजोर है कि संसार को बनाए रखकर हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते? हाँ शिवम बोलो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल यही विषय चला था कि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।
और जो वस्तु है ही नहीं उसको यदि कोई बनाए रखने का आग्रह रखे तो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाता है। या तो ये करना होगा या उसे प्राप्त करना होगा। चलो ठीक, फिर भी प्रसंगवश एक विशेष बात बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह से ध्यान देकर के सुनना, ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। वैसे देखा जाए तो हम जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं, हमता आदि कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा का सारा ब्रह्म मात्र ही है। परमात्मा को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो, जैसे फिल्म के पर्दे पर पहले प्रकाश दिखाई देता है या चित्र दिखाई देता है? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। वैसे देखा जाए तो ये चित्र जो होते हैं ये प्रकाश के ही विवर्त होते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, तीन विशेषण ब्रह्म के बताए गए हैं और दो विशेषण माया जगत के बताए गए हैं। अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप। तब विचार करके देखो, हम किसी भी वस्तु को क्यों न देखे। चलो इसका विचार थोड़ा बाद में करते हैं। कारण और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे हम पंखे को देख रहे हैं, तो बताओ, पंखे को देख रहे हैं तो पंखे से पहले लोहे को देखेंगे या पंखे को देखेंगे? हाँ, वास्तव में सत्य बात है। देखो यहाँ पर पंखे की उत्पत्ति से पहले भी लोहा था और पंखे की नाश होने के पश्चात भी लोहा ही रहेगा। और ये सूत्र है, जो वस्तु आदि अंत में होती है मध्य में भी वही होती हैं, और जो आदि अंत में नहीं होती वह मध्य में भी नहीं होती हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बताओ, हम पंखे को देखते हुए पंखे को देख रहे हैं या लोहे को देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? लोहे को देख रहे हैं ना। तो ये लोहा जो है, पंखे के उत्पन्न होने से पहले भी लोहा था, पंखे के नाश होने के पश्चात भी लोहा रहेगा। तो इस सूत्र से विचार करके देखा जाए तो पंखे को हम देख रहे हैं उस समय भी पंखे को देख रहे हैं या लोहे को देख रहे हैं? लोहे को ही देख रहे हैं ना। बस इसी दिक्कत। हाँ शिवम, बोलो। क्या बात है, बस बस यही सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसीलिए पहले वो जो आग्रह वाला सूत्र बताया ना, बड़ा विलक्षण, बड़ा सटीक लगा। क्योंकि हम देखते तो लोहे को ही हैं, परंतु हम पलक पंखे की कल्पना करते हैं, आग्रह करते हैं कि नहीं नहीं, ये पंखा है। तो यहाँ पर श्रुति माता स्वयं अपनी साक्षी देते हुए कथन करती हैं, वाचारंभम विकारो नामधेयम मृतिकेव सत्यम। केवल और केवल मात्र मिट्टी ही सत्य है। घट, सकोरा, कलश आदि जो है ये वाणी के विकार मात्र है। आ गया समझ में? तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में सर्वप्रथम हम कारण को ही देखते हैं, कार्य की तो कल्पना ही करते हैं। करते या नहीं करते हैं? बिल्कुल पक्का? या कहीं पर कोई गड़बड़ घोटाला हो तो देख लेना अच्छी तरह से। क्योंकि इस सूत्र को अच्छी तरह से देख लिया जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं।
देखो विचार करके हम चोरी अन्याय आदि जो करते हैं क्यों करते हैं? चोरी करके हम अपने घर पर माल ला करके भरना चाहते हैं कि ये मेरे पास रहे, तो हम अपने को केवल मात्र शरीर समझ रहे हैं। और यदि अपने को मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय हो जाए तो बताओ कौन सी वस्तु अपने पास नहीं है? है कोई ऐसी वस्तु जो अपने से दूर हो? क्या बात है, फिर तो कहीं पर भी क्यों न रहे अपनी ही तो है। परंतु हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। यही गड़बड़ घोटाला हो जाता है कि हम कुछ न कुछ करने के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वास्तव में हम जो कुछ भी देखते हैं ये सारा का सारा जगदीश का स्वरूप ही है। जगत की तो हम कल्पना ही करते हैं। आ गया समझ में? अरे वास्तव में जगत है कहाँ पर? जगत अपनी कल्पना का नाम ही तो है। अपनी मान्यता को ही जगत कहते हैं। ये संकल्प मात्र है। संकल्प से बिन जगत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। तो देखो हम परमात्मा को देख रहे हैं और जगत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, तो बताओ जगत की कल्पना करते हुए फिर इसके साथ में हम चाहे कि मैं परमात्मा को भी देख लूं। अरे भाई परमात्मा को ही देख रहे, और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जो दृष्टि गोचर आए। परंतु हम नाम और रूप का क्या चढ़ा लेते हैं? अरे नाम रूप के विशेषण लगा लेते हैं। इसीलिए अस्थि भांति प्रिय का साक्षात्कार नहीं होता है। देखो उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, सदैव सौम्यग्र आसिद एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। हे सौम्य, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो बताओ उस समय एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, तो क्या इस समय नहीं है? अरे भाई इस समय भी वही है, परंतु इस समय नाम और रूप के विशेषण लग गए। किसके विशेषण लग गए? तो हम कहने का मतलब नाम और रूप को देखते हैं, और नाम रूप का जो अधिष्ठान है, जो आधार है, जो कारण है, जो असली वस्तु है, जो परम तत्व है, परमार्थ है, जिसको जान करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। सत्य कहे तो उनको देखते हुए भी हम देख नहीं रहे, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, आग्रह करके बैठे हुए हैं कि भाई बात ये है, बात इतनी सी ही है। कुल मिलाकर के जगत के सिवाय और कोई वस्तु होती ही नहीं। और थोड़ी बहुत कल्पना करते हैं तो जगत का कोई कारण है, उस कारण को हम अपनी वासना के अनुसार नचाते हैं। कहने का मतलब दूसरे के घर से माल चोरी करके अपने घर में लाकर रखना हो तो देख लेते रे भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और अपने घर से कोई उठा कर ले जाने लगे तो उनको कहते रे भाई ईश्वर शब्द कुछ देख रहा, ध्यान रखो, गड़बड़ घोटाला मत करो। ऐसे इतने से काम के लिए अपन कल्पना कर लेते हैं। तो बताओ गड़बड़ घोटाला होता या नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। तो ऐसे ऐसे अनेक दृष्टांतों से यदि विचार करके देखा जाए तो सचमुच में हम परमात्मा को ही देखते हैं। परमात्मा के सिवाय नानास्ति किंचन है। यहाँ पर नानात्व कुछ है ही नहीं। ये सारा का सारा कल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है। कल्पना से बिन और कुछ है ही नहीं। तो बताओ इस प्रकार का यदि किसी को बोध हो जाए तो किसी का ग्रहण, किसी का त्याग आवश्यक होगा क्या? हाँ बिल्कुल सत्य बात नहीं होगा फिर तो। परंतु बस बात यही है कि हम केवल और केवल मात्र नाम रूप का विशेषण लगा करके नाम रूप की जो ये चश्मा है इसको लगा करके देखते हैं। तो जो इस प्रकार से देखता है तो फिर उसको वैसा ही दिखाई देता है।
देखो प्रसंग बस छोटा सा सूत्र ध्यान में आ गया, छोटा सा दृष्टांत रूप एक युक्ति है, वो थोड़ा ध्यान में आया। तो कहने का मतलब जिनकी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। एक बार क्या होता है, शायद ये दृष्टांत तो बहुत बार सुना रखा, फिर भी हो सकता है किसी साधक ने नहीं सुन रखा हो तो वो भी सुन लेंगे। तो क्या होता है, एक बार समर्थ रामदास जी महाराज रामचरित मानस में अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए एक जगह पर लिख देते हैं, जहाँ पर सीता माता को कैद करके रखा था, वहां पर जो सरोवर था उसमें श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे। क्या लिखते हैं? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? चलो ठीक। हाँ, फिर भी आप लोगों में से भी कोई देखता है कि भाई वो बोलेगा वो बोलेगा, आपने भाषा में कहना घना मामा को बने भूखो रह जावे, तो यानी वह तो देखे वह बोली, वह देखे वह बोली, जो बस कोई बोले ही करना है। चलो कोई बात नहीं। तो वहां पर लिखते हैं कि जो सरोवर था उसमें श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे। उसी समय हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, महाराज जी आपका ये जो लीला चरित्र है यह व्यर्थ है, क्योंकि आप कल्पना करके लिख रहे हो, जबकि मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने वहां पर जाकर के देखा था, जहाँ पर सीता माता को रखा हुआ था, वहां पर जो सरोवर था उसमें लाल रंग के कमल खिले हुए थे। अब महाराज दोनों में आपस में रसाकसी हो जाती हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, हमारा लीला चिंतन कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, हमने जो लिख दिया वो बिल्कुल सत्य है, इनको कोई काट नहीं सकता। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप तो लिख रहे हो ध्यान आदि करके, कल्पना करके, पता नहीं क्या क्या करके लिख रहे होंगे, परंतु मैं स्वयं वहां जाकर के देख के आया हूँ, वास्तव में वहां पर लाल रंग के कमल खिले हुए थे। अब ये बात तो अपन सब जानते हैं, यदि आपस में दो के विवाद होता हो तो इसको कोई तीसरा ही सुलझाएगा या कोई अपने आप ही वो सुलझ जाएंगे? अब तीसरा सुलझाएगा तो वही सुलझा सकता जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता हो, वरना ऐसे तीसरे के पास में जाओ तो हजारों तीसरे मिल जाए, फिर भी उनसे काम चलने वाला है नहीं। जिनको सचमुच में अनुभव है वह अनुभवी ही इस संशय का समाधान करने में पूर्ण रूप से समर्थ हुआ करता, बाकी नहीं। तो विचार किया कभी इसका निर्णय किनके पास में करवाए, तो दोनों ने एक ही स्वर से कह दिया, सीता माता को तो वहां कैद करके रखा हुआ था, क्यों न हम उनके पास में ही चल करके निर्णय करवाए कि वास्तविकता क्या है। अब दोनों वहां जा करके यही निवेदन करते हैं, वहां आप जिस जगह पर बंधन में आपको रखा गया था, वहां पर सरोवर जो था पास में ही, उसमें किस रंग के कमल खिले हुए थे? तो सीता माता ने तो आओ देखा तत्ताव तुरंत उत्तर दे दिया, अरे बेटे ये भी पूछने की बात, वहां पर तो श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे। क्या बताया? महाराज ये बात सुनते ही हनुमान जी महाराज के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता, मैंने स्वयं देखा था, वहां पर लाल रंग के कमल खिले हुए थे, जबकि माँ कह रही है श्वेत रंग के कमल। अब इनसे अधिक तो कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता, और इनकी बात को काटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सीता माता वहां पर काफी समय से रहे थे, और इनको अच्छी तरह से पता है कि वहां पर लाल रंग के कमल थे अथवा श्वेत रंग के कमल। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं ये गड़बड़ कहाँ पर हुई है। फिर माता सीता से प्रश्न कर लिया, माँ तब ये बताओ, वह श्वेत रंग के कमल खिले हुए थे तो मेरे को लाल रंग के कमल कैसे दिखाई दिए? तो सीता माता कहने लगती हैं, बेटे
उस समय राक्षसों के दुर्व्यवहार से तुम्हारी आंखें लाल हो रही थी, इसलिए तुम्हारे को जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो लाल रंग का ही दिखाई दे रहा था। आ गया समझ में? तो बताओ, समर्थ रामदास जी महाराज ने अपने लीला चिंतन में जो लिखा वो सत्य था अथवा हनुमान जी महाराज ने कहा वो सत्य है? हाँ, समर्थ रामदास जी महाराज ने जो लिखा वो बिल्कुल सत्य था। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी महाराज जो कह रहे थे वो भी सत्य था या नहीं था? वो भी सत्य था ना? हाँ, परंतु बात ये है कि उनको ये पता नहीं था कि मेरी आंखें लाल हो रही थी, इसलिए मेरे को श्वेत रंग के कमल भी लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। तो शायद आप लोगों के ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा के सिवाय किसी को देखते ही नहीं, परंतु जिनके जैसा चश्मा लगा होता है उसको परमात्मा उसी प्रकार का नजर आ जाता है। देखो, ये भगवान के जो फोटो बनाते हैं, हम जैसे होते वैसे ही तो बनाते हैं। तो कल्पना कर लेते हैं ना भगवान इस प्रकार के रहे होंगे या इस प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में भगवान का फोटो हो सकता है क्या? हाँ, भगवान के शरीर का फोटो भले ही बना सकते हैं, परंतु सचमुच में भगवान का फोटो कोई बना सकता ही नहीं, क्योंकि वह परम तत्व जो है मनवाणी से भी अगोचर है। वैसे देखा जाए तो वह निर्गुण निराकार है। सगुण साकार का फोटो हो सकता है, निर्गुण निराकार का फोटो होता ही। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझाना था, हम जिसको देखते हैं परमात्मा को ही देखते हैं, और फिर उसी परमात्मा में हम जगत की कल्पना कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के तो अस्थि भांति प्रिय को ही महत्व देंगे। समझो, समस्त बंधनों से समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। और जो अस्थि भांति प्रिय, जो अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो परमार्थ है, उसमें नाम रूपात्मक प्रपंच की कल्पना करेगा। तो कुल मिलाकर के मानी मानी बंधन में आयो, जो जैसी जैसी कल्पना करेगा उसको वैसा वैसा ही दिखाई देने लगेगा। तो ये होता क्या है, सारा का सारा भ्रांति मात्र होता है। सच्ची बात कहें तो ये कल्पना ही, ये आग्रह ही समस्त दुखों का मूल कारण होता है। जो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं वो सदा सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं, वो कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी सदा सदा के लिए खटपट ही मिट जाती है। तो शायद इस दृष्टांत से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? क्या हुआ? क्या कह रहे हो? तो यहाँ पर अच्छी तरह से अपने को ये रहस्य समझ लेना है। ये जो संसार है वास्तव में है ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है, ठूंठ में पुरुष नहीं होता है, मृग तृष्णा का जल नहीं होता है, आकाश की नीलिमा नहीं होती है, उसी प्रकार से जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हम ही जगत की कल्पना करके, जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना करके दुखी होते हैं, वैसे ही इस जगत की कल्पना करके हम दुखी होते रहते हैं। सचमुच में देखा जाए तो ठीक ठीक सत्य का जो साक्षात्कार कर लेता है उनकी दृष्टि में और कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। रहती क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसको अपन चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी इसके रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के समस्त दुखों का जो मूल कारण होता है, ये वेद जो होता है ना, वेद का आग्रह, ये वेद ही तो हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता है। ये वेद ही हमें दुखी करता रहता है, यही भयभीत करता है।
और यही अपने जीवन को बर्बाद करता है। अतः जिनकी डिक्शनरी से वेद शब्द निकल जाता है, समझो फिर उसे दुखी करने वाला कोई होता ही नहीं। अच्छा, अग्नि को अग्नि जला सकती क्या? नहीं जला सकती न। ऐसे ही यदि किसी को ये बोध हो जाए मुझ आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, तो बताओ वह किससे भयभीत तो होगा? भयभीत तो होने का कोई कारण शेष रहा क्या? नहीं रहा। क्योंकि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। कल भी यही सिद्ध किया था, जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और आज यही विषय चला था, जगत को बनाए रख करके अर्थात संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक शंका उपस्थित की थी, क्या सत्य इतना कमजोर है कि संसार को बनाए रख कर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते? तो सच्ची बात तो यह है कि सत्य कमजोर है ही नहीं, सत्य तो अपना स्वरूप ही है। परंतु बात ऐसी है, दीपक जला करके यदि कोई आंख बंद कर ले तो करोड़ कोशिश भी क्यों ना कर ले, फिर भी उस वस्तु को वह देख कर नहीं पाएगा। नहीं देख पाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर भी सत्य के साक्षात्कार की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ विधाएं होती हैं। हमें उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना होता है। और फिर अच्छा, ऐसी विधा कहीं पर आपने सुनी हो, ध्यान में आ रही हो तो थोड़ा दिग्दर्शन करवा सकते हो क्या? आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्म साक्षात्कार की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए क्या करना होता है, कैसे जीवन निर्भय होता है, अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, एक सूत्र में ऐसी कोई श्रुति स्मृति सूत्र का कोई प्रमाण देकर के कोई सिद्ध कर सकता है क्या? अरे भाई, इतने टाइम से सुन रहे हो ये छोटी छोटी बातें, तो इतनी अलर्टता से कुछ कह रहे कोई? ठीक बात है। और तो गुरुदेव की शरण में जाना होता तो इसके लिए भी कोई सूत्र होंगे, कोई प्रक्रियाएं होगी, या ऐसे प्रातःकाल उठे और चलने लग गए? हाँ वो हम बोलो। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है ये भी। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बोलो, गीता जी के अनुसार क्या है? हाँ क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा सूत्र ध्यान में रखा भाई। अब की बार मार्मिक बात बताई। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अच्छा, इसके बारे में तो कल विचार करेंगे, अभी समय पूरा होने वाला। इसका भी थोड़ा खंडन हो जाता है, क्योंकि ये बहिरंग साधन है और अंतरंग साधनों की भी आवश्यकता होती है। फिर भी चलो, संकेत बहुत अच्छा किया। अच्छा, स्मृति का प्रमाण तो दे दिया, कोई श्रुति प्रमाण दे सकते हैं क्या? हाँ बोलो।
ठीक बात है। अच्छा, श्रुति पहले जो सुनाया करते थे ना, श्रुति प्रमाणे का मत है स्वधर्म निष्ठा, अर्थात श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होना, ये बताना चाह रहे, यही कहना चाह रहे हो क्या? चलो ठीक, तो श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय हो तो श्रुति प्रमाण क्या, पहले इसी पर विचार कर लेते हैं। कोई ऐसा श्रुति का प्रमाण ध्यान में आ रहा है जिसमें बताया गया हो कि इस प्रकार से ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है? हाँ, इससे भी पहले चलना पड़ेगा। अभी तो ये तो लास्ट की कक्षा गुरुदेव की शरणागत हो। किसी के ध्यान में नहीं आ रहा क्या? श्रुति मंत्र बोलना। हाँ बिल्कुल बोलो। नहीं, यहाँ पर प्रश्न ये है कि कोई श्रुति मंत्र बोल करके बताओ, उसमें बताया हुआ है कि सत्संग करना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे भगवत गीता का श्लोक सुनाया ना महावीर जी महाराज ने, तद्विधि प्रणिपाते न प्रत्यक्ष सेवया, तो ये स्मृति का प्रमाण हो गया कि विधि पूर्व गुरुदेव की शरण में जाकर के शंका करे। आप बिल्कुल बोलो। जो हम, अरे क्या बात, यही तो संकेत करना चाह रहे हैं, यही तो असली सूत्र है। इस सूत्र को समस्त साधकों को ऐसा पकड़ लेना है कि जब तक तत्व साक्षात्कार न हो तब तक इसको थोड़ा बहुत भी यूज नहीं करना। इससे पहले क्या है? नहीं, आपने जो बोला ना इसके पहले, और देखो दृष्टानंद जी महाराज ने बिल्कुल युक्ति युक्ति, जो कहने का मतलब सुनने की इच्छा रख रहे हैं, तो कोई सूत्र बताया, यही श्रुति माता का प्रमाण है। देखो चलो शुरू में बता देते हैं, ठीक है ना? तो देखो इस श्रुति में ये बताया गया है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान आस्ते करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगछेत समित पानी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। केवल और केवल मात्र साधकों को जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको इस सूत्र को हृदयंगम कर लेना चाहिए। अब शुरू से लेकर के अंतिम कक्षा तक जो भी सूत्र बताए हुए हैं, कहीं पर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला न करे। तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा करने के लिए कहा गया है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान है, क्या करने के लिए कहा गया? हाँ, कभी परीक्षा की क्या, कर्म से क्या मिलता है, धन से क्या मिलता है, भोग से क्या मिलता है, और जो मिलता है क्या हमको चाहिए? अरे हम हमेशा यही चर्चा करते हैं कि हमें अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृत तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं, नाशवान वस्तुओं को पाना नहीं चाहते हैं, और कभी परीक्षा ही नहीं करते हैं। अच्छी तरह से हजारों बार सुनाया हुआ है, हम सबको अनुभव भी है। न कर्मणा न परदिया न धन त्यागने के अमृतत्व मानसु, कर्म धन भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती बल्कि इनके त्यागने से होती है। परंतु करे तो क्या करें, जीवन में यही चक्कर चल रहा ना, कर्म धन भोग के सिवाय और कुछ महत्वपूर्ण वस्तु है क्या? तो फिर परीक्षा की ही नहीं। अरे भाई, अपने को चाहिए परम शांति, और जो सदा सर्वदा अशांत ही करे, ऐसी वस्तु को पाना चाहते हैं, परम शांति का अनुभव होगा क्या? हाँ नहीं होगा भाई, बिल्कुल। इसलिए
यहाँ पर खूब मंथन करना होता है, खूब विचार करना होता है। इसको अच्छी तरह से समझ करके ही हम सचमुच में निर्भय हो सकते हैं। तो देखो हम क्रम क्रम से नहीं चलते हैं, यही कारण होता है कि ब्रह्म साक्षात्कार में कठिनाई आ जाती है, बाधा आ जाती है। वरना यदि क्रम क्रम से ठीक तरह से चले तो किसी प्रकार की बाधा अपने रास्ता रोकने की सामर्थ्य फिर रख नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, परीक्षा नहीं करते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या करते हैं कि बस गुरुदेव की शरण में चलो, अथवा गुरुदेव की शरण के लिए क्यों फालतू समय खराब करें, और गुलामी करनी होगी, आज्ञा पालन करना होगा, पता नहीं क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे रखेंगे। इससे तो अच्छा है एक दो पुस्तक खरीद लो, या यूट्यूब से सुन लो, या बहुत सारे ऑडियो होते हैं उनको सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। क्या संभव है क्या? हाँ, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए देखो भाई, कोर्ट का एक बटन गलत लग जाता है तो बाकी सारे के सारे गलत ही लगते हैं। अतः सबसे पहले तो परीक्षा करनी होती है। और वैसे देखा जाए तो लोक परीक्षा की शक्ति को ही विवेक कहते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये शास्त्रों में जो आप पढ़ते हो उनमें बताया जाता है, विनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। परंतु यहाँ पर फिर दूसरी बात बता दी जाती है, लोक परीक्षा की शक्ति को विवेक कहते हैं। कैसे मुझे क्या प्राप्त होगा, कर्म धन भोग से क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए, ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो समझो उनके हृदय में विवेक उदय हो गया। और अच्छी तरह से समझ में ना आए तो समझ लेना चाहिए वास्तव में विवेक उदय हुआ नहीं। आ गया समझ में? हाँ, कह तो रहे भाई, परंतु करें तो क्या करें। फिर अब मैं भी देखता हूँ इसके अर्थ भी अलग अलग निकाल लेते हैं फिर। जैसे गुरु पूर्णिमा से एक महीने पहले यदि कोई आश्रम पर आ जाए तो समझो प्रथम कक्षा, और 7 दिन पहले आ जाए तो सेकंड कक्षा, 3 दिन पहले आए तो थर्ड कक्षा, और फिर उसी दिन आए तो भी सामान्य बात होती है। और फिर देखते थे साधक लोग इधर उधर हो रहे, गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो फिर कहते थे भाई सत्संग शुरू होने से 30 मिनट पहले आए वो प्रथम कक्षा वाला, 7 मिनट पहले आए वो सेकंड कक्षा, 3 मिनट पहले आए वो थर्ड कक्षा वाला। क्या करे फिर? होता या नहीं होता? हाँ होता। तो यहाँ पर लोक परीक्षा की शक्ति कहाँ पर है फिर? अपने में विवेक कहाँ पर है? बातें तो बहुत सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं, फोन में बातें शुरू हो जाए तो एक एक घंटे तक अवसर ही नहीं आता, सामने वाले को बोलने ही नहीं देते हैं। ऐसी वेदांत की कक्षा लग जाती कि क्या कहनी बात। समझो जैसे भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं, परंतु गड़बड़ तो यहाँ पर कर देते हैं ना। तो कम से कम घर से तो निकल ही जाना चाहिए फिर। हाँ, ये हो सकता है कि प्लेटफार्म खाली ना हो तो ट्रेन को बोले सिग्नल पर ही खड़ी कर दे। जैसे रमेश जी को खड़ा कर रखा, अभी 20 दिन हो गए, परंतु निकल तो गए ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब, अरे क्या करें, यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा लोग तो आए हुए ही चले जाते हैं कि हमारा ये काम बिगड़ रहा है, ये करके आए, पता नहीं वो कब पूरा होगा। तो देखो भाई, आप लोग तो नजदीक में हो, 1 2 3 दिन पहले तो आना चाहिए, परंतु करे तो क्या करें। अब ये सारी बातें वास्तव में बताई नहीं जाती है, ये तो अपने खोपड़े में उदय होनी चाहिए। अब करे तो क्या करें, यहाँ पर नियम ही ऐसा है कि जो भी साधक आते उनके दिल को और दिमाग को घर पर रख करके आना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उनका दिल और दिमाग दोनों काम नहीं करता। यहाँ पर तो जो कहा जाता वही करना होता।
अब लोग दिल दिमाग को घर पर नहीं रख पाते तो देखते कि भाई अपन तो समय पर ही चलेंगे, क्योंकि दिल दिमाग को यहाँ रख देंगे तो पता नहीं वहां कौन सी सूली पर चढ़ा देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आ गया समझ में? चलो ठीक, फिर भी परीक्षा करके देखना कि वास्तव में हम किसको अधिक महत्व दे रहे हैं। जितना हम महत्व दे रहे हैं संसार को दे रहे हैं तो हम उतने प्रतिशत संसारी है, सत्संग को दे रहे हैं तो उतने प्रतिशत सत्संगी। भले ही तुम आकाश पाताल की बातें करते रहो, परंतु निर्णय जो निकलेगा वो इसी प्रकार से निकलेगा। हाँ, ये पहले ही बहुत बार बताया जा चुका है कि यदि खुद की कॉपी परीक्षा जो देते हैं ना बच्चे, उनकी कॉपी यदि उनको खुद को ही जांचने को दे दी जाए तो 100 में से पूरे के पूरे 100 नंबर दे दिए जाएंगे। परंतु वास्तव में कोई दूसरा जांच करे और अच्छी तरह से जांच करे तो पता चले 100 में से 100 आते हैं या 100 में से 2 आते हैं। इसलिए वास्तविक बात तो यह है कि लोक परीक्षा की जो शक्ति है अपने में कितनी है। हम कर्म को, धन को, भोग को, संसार को, मैं मेरे को, अनात्म पदार्थों को कितना महत्व देते हैं, कितना इनके पीछे पागल होकर के रहते हैं। वैसे देखा जाए तो पिछली बार कुछ साधकों ने कहा था हम एक वर्ष में 15 दिन तो आश्रम के लिए देंगे, गुरु पूर्णिमा के समय 15 दिन पहले ही आ जाएंगे, परंतु अभी तो शायद 2-3 दिन तो है शायद। चलो ठीक, तो फिर है ना, करो चिंतन मनन और खूब विचार करना। कल इस पर थोड़ा विचार करेंगे लोक परीक्षा की शक्ति को। और ये सूत्र जरूर अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना। प्रेक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वा भी गचेत समित पानी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। ये पहले की सारी कक्षाएं जब हम अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर गुरुदेव की शरणागत होकर के हम उसी समय विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वरना सच्ची बात यह है, यदि ये गड़बड़ घोटाला नहीं निकला तो गुरुदेव के पास में जाएंगे तो समझने के लिए, परंतु उनको समझाने लग जाएंगे। आ गया है समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के परीक्षा खूब किया करो, बस यही जीवन का सार है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, ठीक है ना। शिवोहम, शिवोहम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम।